नागाडोरो हुई बुरी तरह जलील। क्या वो अपने सबसे बड़े दुश्मन को हरा पाएगी? एपिसोड की शुरुआत होती है सेनपाई के घर से, जहां हमारा लौंडा फुल जोश में स्ट्रेचिंग करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है, क्योंकि बेचारे की बॉडी इतनी स्टिफ है कि स्ट्रेचिंग करते वक्त उसे क्रैम्प आ जाता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। सेनपाई दिल ही दिल में सोच रहा है कि वो कम से कम एक मैच तो जिताना चाहता है, क्योंकि नागाटोरो ने उसे प्रैक्टिस करवाने में बहुत मेहनत की है। उधर दूसरी तरफ नागाटोरो टूर्नामेंट ब्रैकेट देख रही है, जहां उसे एक नाम दिखता है, ओरिहारा। ये नाम पढ़ते ही नागाटोरो का मूड ऐसे बदल जाता है जैसे किसी ने बिरयानी में इलायची डाल दी हो। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही है। इसके बाद हम टूर्नामेंट के पहले राउंड को देखते हैं। नागाटोरो का पहला मैच शुरू होता है। भाई बंदी आज अलग ही फॉर्म में है। मैच शुरू होते ही वो अपनी ओपोनेंट को बिना किसी मौके के पटक देती है। रेफरी चिल्लाता है फुल पॉइंट और नागाटोरो बड़ी आसानी से पहला राउंड क्लियर कर लेती है। लेकिन बाकी दोस्तों का हाल बुरा है। योशी अपने मैच में ओपोनेंट के चारों तरफ घूमती रह गई, जिसके चक्कर में उसे वार्निंग मिल गई। और सकुरा, वो तो बस फॉर्मेलिटीज पूरी करने आई थी और उसने पहले ही हार मान ली। लेकिन असली टेंशन तब शुरू होती है जब गामो-चान का मैच आता है। गामो, जो हमेशा कॉन्फिडेंट रहती है, उसका सामना ओरिहारा से होता है। ओरिहारा क्लास बी की लड़की है और दिखने में काफी सिंपल और स्वीट लगती है, लेकिन जूडो मैट पर वो एक मॉन्स्टर है। मैच शुरू होते ही ओरिहारा गामो को बुरी तरह डोमिनेट करती है। गामो जैसी स्ट्रॉन्ग फाइटर को भी संभलने का मौका नहीं मिलता और वो हार जाती है। मैच के बाद गामो अपने दोस्तों के पास आती है और बताती है कि ओरिहारा नॉर्मल नहीं है, वो जापान को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कैंडिडेट है। गामो ये भी नोटिस करती है कि ओरिहारा पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तभी वहां ओरिहारा खुद आ जाती है। वो बड़े प्यार से नागाटोरो को ग्रीट करती है, जैसे वो कोई पुरानी सहेली हो। वो कहती है कि कितने टाइम बाद वो दोनों मिल रहे हैं और वो उम्मीद करती है कि उनका मैच अच्छा होगा। लेकिन नागाटोरो का रिएक्शन देखने लायक होता है। वो ओरिहारा से आंखें चुराती है और उससे डर रही होती है। जैसे ही ओरिहारा वहां से जाती है, नागाटोरो धीमे आवाज में कहती है कि शायद अब मुझे क्विट कर देना चाहिए, और वहां से चल जाती है। सेनपाई ये सब नोटिस कर रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि हमेशा शेर की तरह दहाड़ने वाली नागाटोरो आज भीगी बिल्ली क्यों बनी हुई है। वो उसके पास जाता है और दबे हुए आवाज में पूछता है कि क्या हुआ, वो लड़की काफी स्ट्रांग लग रही थी। नागाटोरो फाइनली अपना मुंह खोलती है और सच बताती है। नागाटोरो बताती है कि वो बचपन से जूडो कर रही है और ओरिहारा उसके साथ उसी डोजो में थी। बचपन में नागाटोरो के पास नेचुरल टैलेंट था और ओरिहारा वीक थी। नागाटोरो उसे हर बार हरा देती थी, लेकिन ओरिहारा में एक अलग लेवल का जुनून था। वो जितनी बार हारती उतना ज्यादा एफर्ट डालती। धीरे धीरे ओरिहारा इंप्रूव होती गई और एक दिन ऐसा आया जब उसने नागाटोरो को बुरी तरह हरा दिया। उस हार ने नागाटोरो को अंदर से तोड़ दिया। उसे लगा कि अब वो ओरिहारा को कभी नहीं हरा पाएगी, इसलिए उसने अपना इंटरेस्ट खो दिया और जूडो छोड़ दिया। नागाटोरो कहती है कि अब उन दोनों की दुनिया अलग है। ओरिहारा ओलंपिक लेवल पर है और वो कुछ भी नहीं। वो बस मैच खत्म करके हार मान लेने के मूड में है। यहाँ पर सेनपाई का कैरेक्टर शाइन करता है। हमेशा डरपोक रहने वाला सेनपाई आज चुप नहीं रहता। वो नागाटोरो की ये लूजर वाली बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, ये तुम्हारी तरह साउंड नहीं करता नागाटोरो। नागाटोरो चिढ़ जाती है और चिल्लाती है, तुम्हें क्या हक है मेरे बारे में ऐसे बात करने का? तुम मुझे जानते ही कितना हो। सेनपाई डरता नहीं है। वो सीधा कहता है, तुमने ही कहा था कि जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि जीतोगे या नहीं। वो नागाटोरो को याद दिलाता है कि वो भी स्ट्रांग है, वो कमजोर नहीं है। सेनपाई की ये बातें सुनकर नागाटोरो थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है। उसे रियलाइज होता है कि वो वाकई में काफी लूजर जैसी बातें कर रही थी। माहौल थोड़ा हल्का होता है और नागाटोरो के चेहरे पर वापस वो पुरानी शरारत आ जाती है। नागाटोरो सेनपाई को एक चैलेंज देती है। वो कहती है, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें भी एक मैच जीतना पड़ेगा सेनपाई। सेनपाई पैनिक करने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन नागाटोरो उसे मोटिवेट करने के लिए और थोड़ा चिढ़ाने के लिए भी एक बड़ा बम फोड़ती है। वो कहती है, अगर तुमने एक मैच जीत लिया तो मैं तुम्हें किस करूंगी। भाई साहब, ये सुनते ही सेनपाई का सिस्टम हिल जाता है। वो कहता है, इस लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर लड्डू फूट रहे होते हैं। नागाटोरो उसे टीज करती है कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। सेनपाई सोचता है कि हाँ, कॉन्फिडेंस तो नहीं है, लेकिन उसने नागाटोरो के साथ ट्रेनिंग की है, वो हार नहीं मान सकता। अब बारी आती है सेनपाई के मैच की। उसका अपोनेंट ससाई दिखने में ही काफी तगड़ा लग रहा होता है। मैच शुरू होते ही ससाई सेनपाई पर हावी हो जाता है। गामो और योशी ऑडियंस से कमेंट्री कर रहे होते हैं कि सेनपाई की हालत खराब होने वाली है। ससाई सेनपाई को पकड़ लेता है और जमीन पर पटक देता है। फिर वो उसे जमीन में ही लॉक कर देता है। सेनपाई जमीन पर है, ससाई उसके ऊपर है और रेफरी काउंट कर रहा है। ऐसा लगता है कि खेल खत्म। सेनपाई हार मानने वाला ही होता है, तभी उसके दिमाग में नागाटोरो की बातें गूंजती हैं। तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे ऐसे बात करने का। सेनपाई सोचता है, नहीं, मुझे हक है। मैंने खुद को हक दिया है, क्योंकि मैं नागाटोरो को ऐसे हारते हुए नहीं देखना चाहता। उसे नागाटोरो की सिखाई हुई टेक्निक याद आती है कि कैसे स्कार फोल्ड को ब्रेक किया जाता है, अपोनेंट को आगे पुश करके या उल्टी साइड में फोर्स लगाकर।
सेनपाई अपनी पूरी ताकत लगाता है और एक झटके में ससाई को उठाकर फेंक देता है। ऑडियंस में सब हैरान रह जाते हैं। गामो और योशी बिलीव नहीं कर पाते कि सेनपाई ने लॉक तोड़ दिया। नगटोरो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और जोर से चिल्लाती है, अब जल्दी करो और उसे वहीं जमीन में दगा दो। ये सुनकर सेनपाई फुल जोश में आ जाता है। वो ससाई को पकड़ने की कोशिश करता है, धक्का मुक्की होती है। सेनपाई सोचता है कि ये बंदा फिजिकल ताकत में उससे बहुत आगे है, लेकिन वो रुकेगा नहीं। दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती है, लेकिन अंत में टाइम खत्म हो जाता है। रेफरी डिसीजन लेता है और क्योंकि ससाई ने सेनपाई को ज्यादा देर तक दबा कर रखा था, ससाई को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। सेनपाई हार गया, लेकिन उसका अपोनेंट ससाई खुद उसकी तारीफ करता है, यो तुम काफी अच्छे थे। इसके बाद सेनपाई अपने दोस्तों के पास निराश होकर जाता है और बोलता है कि मैं हार गया, लेकिन उसके दोस्त उसकी तारीफ करते हैं कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और नगटोरो, वो वहां खड़ी होकर सब देख रही होती है। वो सेनपाई को देखकर स्माइल करती है और पूरे जोश में आ जाती है। ऐसा लग रहा है सेनपाई को देखकर उसके अंदर की भी आग वापस से जल चुकी है। अब वक्त है मेन इवेंट का, नगटोरो वर्सेस ओरिहारा। नगटोरो अब तैयार है। वो मैट पर उतरती है और ओरिहारा के सामने बो करती है। मैच शुरू होते ही स्पीड अलग लेवल पर होती है। ओरिहारा वाकई में प्रोफेशनल है। वो नगटोरो पर लगातार अटैक्स करती है, पहले नी व्हील, फिर इनर थाई थ्रो। नगटोरो किसी तरह खुद को बचाती है, बॉडी ट्विस्ट करके फुल पॉइंट देने से बचती है, लेकिन ओरिहारा को हाफ पॉइंट मिल जाता है। पूरा हॉल ओरिहारा को चीयर कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नगटोरो किसी दुश्मन देश में खेल रही हो। सब ओरिहारा फुल पॉइंट चिल्ला रहे हैं। नगटोरो अकेली पड़ गई है। तभी भीड़ की आवाज को काटते हुए एक आवाज आती है, गो नगटोरो। ये सेनपाई है। वो पूरी जान लगाकर नगटोरो को सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नगटोरो ने उसके लिए किया था। नगटोरो ये सुनती है और उसके गाल लाल हो जाते हैं, लेकिन उसकी आंखों में वापस से वो जुनून आ जाता है। नगटोरो पलटवार करती है। वो ओरिहारा को पकड़ती है और एक जबरदस्त थ्रो मारती है। रेफरी चिल्लाता है हाफ पॉइंट। नगटोरो ने स्कोर बराबर कर दिया? नहीं, अभी कंफर्म नहीं है। मैच खत्म होता है, दोनों हाफ रही हैं। रेफरी डिसीजन का वक्त आता है। क्योंकि नगटोरो का थ्रो बाउंड्री के थोड़ा बाहर था या शायद उतना परफेक्ट नहीं था जितना ओरिहारा का कंट्रोल था, इसलिए ओरिहारा जीत जाती है। नगटोरो हार गई, लेकिन इस बार वो लूजर जैसे नहीं लग रही है। वो ओरिहारा से हाथ मिलाती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, अगली बार मैं जीतूंगी। ओरिहारा स्माइल करती है। नगटोरो का पैशन वापस आ गया है। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि शाम हो गई है और सेनपाई और नगटोरो घर वापस जा रहे हैं। नगटोरो अभी भी मैच के बारे में सोच रही है। वो सेनपाई से कहती है, मैं बहुत गुस्से में हूँ, अगली बार मैं उसे पक्का हराऊंगी। फिर वो सेनपाई की तरफ मुड़ती है शरारत भरी मुस्कान के साथ। वो कहती है, सेनपाई, अगर मैं अगली बार उसे हरा दूं तो क्या तुम मुझे रिवॉर्ड के तौर पर एक किस दोगे? सेनपाई का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो जाता है। वो हकलाते हुए बोलता है, किस? तुम फिर शुरू हो गई मेरे मजे लेना। नगटोरो उसकी तरफ देखती है, थोड़ा सीरियस और थोड़ा ब्लशिंग एक्सप्रेशन के साथ, और कहती है, मैं मजे नहीं ले रही हूँ। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए आगे भाग जाती है और सेनपाई वहां खड़े होकर सोचता रह जाता है कि अभी क्या हुआ। और इसी रोमांटिक मोमेंट के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।